हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं के अंदर कर्म कारक का अध्ययन किया था, जो हमारा निरंतर अनवरत चालू है। तो विद्यार्थियों, उसके अंदर हमने सबसे पहले जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कर्तुरीप्सितमम कर्म, यानी कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता हो उसे हम कर्म कहते हैं, और उसकी कर्म संज्ञा होने के कारण उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसके अगला सूत्र हमने पढ़ा था तथा युक्तम च अनइप्सितम, यानी जिस प्रकार, तथा युक्तम का अर्थ है उसी प्रकार ही, यानी जिस प्रकार इप्सिततमम पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है उसी प्रकार ही अनइप्सित की भी कर्म संज्ञा होकर उसके अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा सूत्र था अधि सिंह स्थासाम कर्म, यानी सी, स्था और आस इन धातुओं के आगे अगर अधि उपसर्ग आए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, और क्रम संज्ञा होने के कारण उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, लेकिन इन धातुओं के आगे अधि उपसर्ग आने के कारण इस आधार की कर्म संज्ञा होकर और उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ही अगला सूत्र हमारा था उपान्वध्यांग वस, यानी वस धातु के आगे उप, अनु, अधि, आंग इन चारों में से कोई एक उपसर्ग हो तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार हमारा अगला सूत्र था अभिनिविष्ट, यानी विष धातु के आगे अभी और नी दोनों उपसर्ग एक साथ आए। ध्यान रखना, दोनों उपसर्ग एक साथ आएंगे। उन सूत्रों के अंदर उपसर्ग अलग अलग थे, लेकिन इस सूत्र के अंदर अभी और नी ये दोनों उपसर्ग विष धातु के आगे अगर एक साथ आते हैं तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार अगला सूत्र हमारा था कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, यानी समय अत्यंत निरंतरता, अत्यंत संयोग यानी निरंतरता होने पर, संपूर्णता होने पर समयवाची और अद्वन यानी मार्गवाची या दूरीवाची शब्द के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, इसी कड़ी में ही हमारा अगला सूत्र रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र अकथितम च, अकथितम च, यानी अकथितम, अकथितम का अर्थ है ना कथित, ना कथितम यानी गौण। अकथितम का अर्थ क्या हुआ? गौण। और कथितम का अर्थ होता है, कथितम का अर्थ होता है मुख्य, यानी अपादान आदि कारकों की जहां पर अविवक्षा होती है तो वहां पर कर्म संज्ञा होकर उस गौण कर्म, उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होने पर उनके अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अपादान आदि का मतलब है अपादान, संप्रदान, करण, कर्ता, कर्म, अधिकरण, इन सभी कारकों की जहां पर अविवक्षा हो जाती है तो वहां पर उनकी कर्म संज्ञा होकर के उस गौण कर्म के अंदर यानी अकथितम के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, इस सूत्र के अंदर 16 धातु आती हैं जिनको षोडश द्विकर्मक धातुएं कहते हैं, जिनका प्रयोग होने पर एक तो मुख्य कर्म होता है, उसके अंदर तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता ही है, लेकिन जो गौण कर्म होते हैं उस गौण कर्म के अंदर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यानी अपादान आदि
कारकों की अविवक्षा होने पर उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है यानी अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होने पर उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है और उस गौण कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कब होगा? जब इन षोडश धातुओं का प्रयोग होगा। यानी संस्कृत भाषा में इन धातुओं को द्विकर्मक धातु कहते हैं। कितनी है? 16 धातुएं हैं। कौन कौन सी है? दूह, यानी संस्कृत भाषा में इस प्रकार की सोलह धातुएं होती हैं जिनका प्रयोग होने पर मुख्य कर्म में द्वितीय विभक्ति तो होती ही है, लेकिन गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। यानी नियम क्या है? संस्कृत भाषा में इस प्रकार की 16 धातु होती है। किस प्रकार की? द्विकर्मक धातु, यानी जिनका प्रयोग होने पर दो कर्म होंगे, एक तो मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। यानी जिनका प्रयोग होने पर मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति होती है, मुख्य कर्म में द्वितीय विभक्ति तो होती ही है, लेकिन गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी इन धातुओं का प्रयोग होने पर गौण कर्म के अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो ये धातुएं कौन कौन सी है? दूह, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, साश, जी, मथ, मुष, नी, री, क्रीस तथा वह। ये 16 धातुएं हैं, ये द्विकर्मक धातुएं हैं। यानी इन धातुओं का प्रयोग होने पर गौण कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। मुख्य कर्म के अंदर तो होगा ही, लेकिन इनका प्रयोग होने पर गौण कर्म के अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूहु, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुष, नी, री, किश, वह। ये 16 धातुएं हैं जिनको द्विकर्मक धातु कहते हैं। और अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होने के कारण उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होने पर
उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहली धातु है, सबसे पहली जो द्विकर्मक धातु है वो है दूह। दूह का अर्थ है दूहना, दूह का अर्थ है दूह। जैसे वह गाय से दूध दूहती है, वह गाय से दूध दूहती है। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना, वह गाय से दूध दूहती है। गाय से, इसके अंदर दो कर्म हो गए, एक तो ये कर्म और एक ये कर्म। गाय से कर्म, गाय से दूध दूहती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान रखना, मुख्य इसका कर्म क्या है, मुख्य कार्य क्या है, दूध दूहना। वह दूध दूहती है, मुख्य कार्य क्या है, दूध दूहना। लेकिन किससे दूहती है, गाय से। दूध तो बकरी से भी दूहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर गाय से, यानी गाय से दूध दूहने पर गाय की अपारांत संज्ञा आ जाती है। अपारांत संज्ञा क्यों होती है, क्योंकि जो दूध है वो गाय से अलग हो रहा है, और अलग होने के कारण, पृथक होने के कारण, विश्लेष होने के कारण इसकी अपारांत संज्ञा होती है। और अपारांत संज्ञा होकर इसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपादान कारक की अविवक्षा हो जाती है। कौन से कारक की अविवक्षा हो रही है, अपादान कारक की अविवक्षा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है, और द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने के कारण गौण कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वह गाय से दूध दूहती है, तो यहाँ वह का अर्थ सह भी होता है, वह का अर्थ सा भी होता है, वह का अर्थ तद भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें क्रिया को देखना, कर्ता का लिंग देखने के लिए क्रिया को देखना है। वह दूहती है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में वह को क्या कहते हैं, सा। सा गाय से पंचमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर द्वितीय हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है, अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। अविवक्षा होने के कारण यहाँ पर इस गौण, इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, और इस गौण कर्म के अंदर द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गाम, सा गाम, सा गाम, सा गाम, पयः दोग्धी, स गाम पयः दोग्धी। वह गाय से दूध दूहती है। इसी प्रकार जैसे आ गया रमा, बकरी से दूध दूहती, बकरी से दूध दूहती। दो कर्म आ गए, एक तो बकरी से दूध। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। यानी इसका मुख्य कर्ता का मुख्य कर्म क्या है, रमा दूध दूहती है, रमा दूध दूहती, तो मुख्य कर्म क्या हुआ, दूध। और गौण कर्म क्या, बकरी से दूध, चाहे किसी से भी दूध, गाय से या बकरी से। मुख्य उद्देश्य तो ये, मुख्य कर्म तो ये नहीं है, ये तो गौण कर्म है। और गौण कर्म है, इसका मतलब यहाँ अपादान कारक होना चाहिए। बकरी से दूध अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होना चाहिए, लेकिन इस अपादान कारक की अविवक्षा हो जाती है, और अविवक्षा होने पर इस द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने के कारण इस गौण कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रमा
अजाम पयः दोग्धी। रवा बकरी से दूध दूहती है। तो विद्यार्थियों ये हमारी प्रथम धातु दूह पूरी हो गई। और दूसरी धातु याच। याच का अर्थ है मांगना। याच का अर्थ है मांगना, यानी वामन बलि से पृथ्वी मांगता है। वामन बलि से पृथ्वी मांगता है। मांगना यानी याच अर्थ वाली धातु यानी द्विकर्मक धातु आने के कारण अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होकर इस गौण कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बलि से पृथ्वी मांगता, वामन पृथ्वी मांगता है। मुख्य क्रम क्या हुआ? पृथ्वी। किससे मांग रहा है? बलि से। तो बलि से मांग रहा है पृथ्वी, तो पृथ्वी बलि से अलग हो रही है, यानी अपादान कारक हो रहा है। अपादान कारक होने के कारण इसके अंदर पंचमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपादान की अविवक्षा हो जाती है और अविवक्षा होने के कारण इस बलि के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वामनः कर्ता में प्रथमा, बलि से अविवक्षा हो रही है, द्वितीय विभक्ति बलीम। वसुधाम याचते। प्रश्न विद्यार्थियों आपके शुद्धि अशुद्धि में अभी आ सकता है, जैसे आ गए यहाँ वामनः बले वसुधाम याचते, ऐसा भी आ सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? बलीम करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है धातु कौन सी है? द्विकर्मक धातु आई है, इस कारण इस गौण कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इसी प्रकार जैसे आ गया बेकारी राजा से भीख मांग रहा है, याचना कर रहा है। ठीक है, भिखारी राजा से भीख मांगता है। राजा से भी, ये दो कर्म हो गए। ये मुख्य कर्म हुआ भीख मांगना, मुख्य कर्म। भिखारी भीख मांगता है, मुख्य कर्म तो भीख हो गया। ये राजा से, तो यहाँ अपादान कारक हुआ और अपादान कारक की अविवक्षा हो गई और अविवक्षा होने के कारण राजा के अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। भिक्षुकः नृपम द्वितीय विभक्ति लगानी है, मुख्य क्रम है। भिक्षाम याचते, यानी भिक्षुकः नृपम भिक्षाम याचते। गौण क्रम क्या हुआ? नृप। मुख्य क्रम क्या है? भिक्षाम। और गौण क्रम के अंदर कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। कौन से कारक की अविवक्षा हुई है? अपादान कारक की। अगली धातु आती है हमारी पच धातु। पच यानी पकाना। पच का अर्थ होता है पकाना। पच का अर्थ है पकाना। जैसे रसोइया चावलों से भात
पकाता है। रसोइया चावलों से भात पकाता है। रसोइये को क्या कहते हैं? पाचक। चावलों से भात पकाता है। मुख्य कर्म क्या हुआ? भात। भात को क्या कहते हैं? ओदनम। मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म के अंदर कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ओदनम पकाता है। पचती। पाचकः ओदनम पचती। किससे? चावलों से। तो भात पकाने का साधन क्या हुआ? चावल हुआ। साधन होने के कारण कौन सा कारक है इसके अंदर? कर्ण कारक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर्ण कारक की अविवक्षा हो जाती है, और अविवक्षा होती है तो यहाँ पर इन षोडश धातु आने के कारण, यानी पच धातु आई है, और इस पच धातु आने के कारण इस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तंडुलान चावलों से बहुवचन है, इसका मतलब यहाँ भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। विद्यार्थियों, अगली हमारी धातु रहेगी दंड। दंड का अर्थ है दंड देना या सजा देना। दंड यानी राजा चोर को 100 रुपए का दंड देता है। राजा चोर को 100 रुपए का दंड देता है। राजा 100 रुपए का दंड देता है। तो यहाँ पर चोर को, इसकी अविवक्षा हो जाती है, और अविवक्षा होने के कारण इसमें ये अपारण कारक हो गया। 100 को 100 रुपए का, यानी 100 रुपए उससे ले लेगा, तो 100 रुपए लेने पर इसकी अपारण संख्या होती है, और अपारण संख्या अगर पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो रही है? यहाँ पर गौण अविवक्षा हो जाती है, और यहाँ कर्म संज्ञा हो जाती है, और गौण कर्म के अंदर ये द्विकर्मक दंड धातु आने के कारण इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चोर यानी चौरम गौण कर्म है। शतम दंडयति, राजा चोर को 100 रुपए का दंड देता है। इसी प्रकार हो सकता है राजा यज्ञदत्त को 100 रुपए का दंड देता है, तो क्या जाएगा? राजा यज्ञदत्तम शतम दंडयति। इसके आगे हमारी धातु आती है रुद्ध। रुद्ध का अर्थ होता है रोकना। रुद्ध का अर्थ होता है रोकना। जैसे किसान, गाय को बाड़े में रोकता है। किसान गाय को बाड़े में रोकता है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखना कि किसान गाय को बाड़े में रोकता है, यानी यहाँ पर बाड़े में किसको रोक रहा है? गाय को। तो यहाँ पर अविवक्षा किसकी हुई? अधिकरण कारक की अविवक्षा हुई। बाड़े में पे पर ये आने पर अधिकरण कारक होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकरण की अविवक्षा होकर गौण कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या जाएगा? कृषकः गाय को, गांव कहां पर रोक रहा है? बाड़े में। बाड़े को क्या कहते हैं? वृजम। वृजम अवरुणद्धि। कौन सी धातु है? रुद्ध धातु है। रुद्ध धातु के रूप ऐसे चलते हैं रुद्धि। तो यहां देखो,
अवरुणति, रुद्ध धातु के आगे अव उपसर्ग गया है क्योंकि यहाँ ग्रहण करने के अर्थ में यहाँ पर अव उपसर्ग आया है। कृष्कः गाम वृज्जम अवरुणधि। इसी प्रकार हमारा अगली जो धातु है वो है पृच्छ। पृच्छ का अर्थ है विद्यार्थियों पूछना। पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। जैसे वह बालक से मार्ग पूछता है। वह बालक से मार्ग पूछता है। तो मार्ग पूछने का साधन क्या है? बालक। साधन होने के कारण बालक के अंदर कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। लेकिन यहाँ पर क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर कर्ण की अविवक्षा हो गई है, इसलिए सह माणवकम पंथानम पृच्छति। यानी पृच्छ द्विकर्मक धातु आई है। द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने के कारण इस गौण कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगली धातु है हमारी ची। ची का अर्थ होता है चुनना। ची का अर्थ है चुनना। ची यानी चुनना। यहां हमारा सूत्र वाक्य है जैसे राधा लता से पुष्प चुनती है। राधा लता से पुष्प चुनती है। चुनना आ गया तो विद्यार्थियों वाक्य बनेगा राधा। मुख्य कर्म क्या है? पुष्प चुनना। राधा पुष्प चुनती है। कहां से चुन रही है? लता से। लता से पुष्प अलग हो रहे हैं, इसका मतलब अपादान कारक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? अपादान की अविवक्षा होती है और इसके अंदर कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होने के कारण इस गौण कर्म के अंदर द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने के कारण इसके अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राधा लताम द्वितीय विभक्ति, पुष्पाणी पुष्पाणी अवचिनोति। यहां पर भी अव उपसर्ग गया है, ये भी ग्रहण करने के अर्थ में आया। इसी प्रकार अगला जैसे मोहन वृक्ष से फल चुनता है। मोहना वृक्ष से फल चुनता है। वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं, अपार रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। मोहना वृक्षम फलानि अवचिनोति। अगली धातु है हमारी ब्रू। ब्रू या शास, इन दोनों का अर्थ एक ही है, कहना या बोलना। जैसे गुरु शिष्य को धर्म कहता है। गुरु शिष्य को धर्म कहता है।
धर्म कहने का साधन क्या, किसको कह रहा है, शिष्य को। शिष्य यानी यहाँ करण कारक होना चाहिए, लेकिन करण की अविवक्षा हो जाती है और अविवक्षा होने के कारण इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरु, शिष्यम। मुख्य कर्म क्या है यहाँ, धर्म, धर्मम, वृत्ते या शास्ति, वृत्ते या शास्ति। तो यहाँ पर विद्यार्थियों गौण कर्म क्या हुआ, शिष्यम, यानी ये अधिक करण कारक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ धर्म कहने का साधन क्या है, शिष्य, लेकिन यहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है, करण। यहाँ पर ये ब्रू और शास धातु आने के कारण इसके अंदर, इस गौण कर्म के अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों अगली धातु है हमारी जी। जी का अर्थ है जीतना। जैसे उदाहरण आया, राजा शत्रु से राज्य को जीतता। राजा शत्रु से राज्य को जीतता है। शत्रु से यानी अपादान हो गया, अलग हो रहा है राज्य, अपादान की अविवक्षा हो जाती है और इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राजा शत्रु राज्यम जयति। राजा शत्रुम राज्यम जयति। अगली धातु हमारी आती है विद्यार्थियों मथ। मथ का अर्थ है मथना, यानी वह क्षीर सागर से, वह क्षीर सागर से अमृत मथता है। तो यहां पर क्षीर सागर से अलग हो रहा है, अपादान हो रहा है, तो यहाँ क्या होनी चाहिए, अपादान कारक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती है, अविवक्षा हो जाती है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा क्षीर निधिम शुद्धाम। मुख्य कर्म है मथनाति, यानी वह क्षीर सागर से अमृत मथता है। अगला सूत्र हमारा धातु आती है वो है मुष। मुष का अर्थ होता है चुराना। मुष का अर्थ है चुराना। जैसे चोर, मोहन से 100 रुपए चुराता है। तो यहाँ पर मोहन से 100 रुपए चुराता है, यानी मोहन से 100 रुपए अलग हो रहे, अपादान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अविवक्षा होने के कारण मोहन के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो चोर मोहनम, मुख्य कर्म क्या है, शतम, क्या चुराना है मुख्य कर्म, 100 रुपए, शतम मुष्णाति। ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों हमारी धातु आती हैं, 4 धातुएं हैं जिनका एक ही अर्थ है, नी, री, कृष और वह। विद्यार्थियों इनका हम एक साथ भी वाक्य बना सकते हैं। नी, नी का अर्थ होता है ले जाना। री, री का अर्थ होता है हरण करना। और कृष, कृष का अर्थ होता है खींचना। और वह, वह का अर्थ भी होता है ले जाना। तो इनका विद्यार्थियों हम एक साथ में भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे वह, जैसे आ गया किसान
खेत में भैंस को खींचता है या ले जाता है, या जैसे आ गया हरण करता है। तो इसको एक साथ भी बना सकते हैं। कृषक, किसान को कहते हैं कृषक। खेत में, खेत में पे पर, यहाँ पर सप्तमी आने चाहिए लेकिन यहाँ अविवक्षा हो रही है। महिषीम, भैंस को क्या कहते हैं? महिषीम। यहाँ मुख्य क्रम क्या है? भैंस। खींचता है यानी कश्ती, ले जाता है नयति, कश्ती हरण करता है, ले जाता है जैसे वहती, हरण करता है यानी हरती। इनमें से कोई भी एक धातु लगा सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये धातु आने पर इस क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र में यानी यहाँ पर अधिकरण कारक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस अधिकरण कारक की अविवक्षा होने के कारण इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। हमने इन षोडश द्विकर्मक धातुओं का जो अध्ययन किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र अकथितम च, इसके अंदर ये द्विकर्मक का 16 धातुएं आती हैं, इसका हमने आज अध्ययन किया है। और इसके बाद हम उपपद द्वितीय विभक्ति का अध्ययन भी कल करेंगे। तो विद्यार्थियों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।